मैंने बचपन से हनुमान चालीसा को होते हुए अपने परिवार में, अपने आसपास के माहौल में देखा। जब बड़े हुए तो इंटरनेट और मोबाइल के ज़माने में इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक हनुमान चालीसा को लोगों को पढ़ते हुए, महसूस करते हुए देखा। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ मुझे कुछ समय पहले ही समझ आया, और वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, सिर्फ एक लाइन डिस्कस करके। जो ओपनिंग लाइन है हनुमान चालीसा की, जो कि है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। सिर्फ इतना। श्री गुरु चरण यानी जो मेरे गुरु हैं, उनके जो चरण हैं वो कैसे हैं? सरोज, कमल के समान हैं। और उनके जो कमल के समान जो उनके चरण हैं, उनकी धूल लेकर, रज का मतलब होता है धूल, अपने गुरु के जो कमल के समान जो चरण हैं, उन चरणों की धूल को लेकर, निज यानी अपना, मनु मतलब मन के, मुकुरु मतलब शीशे को सुधारी, साफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल को लेकर अपने मन के शीशे को साफ कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम क्लीनिंग द माइंड। मैं अपना जो मेरा माइंड है, उसका जो मिरर है, उस पर जो धूल जम गई है, उसको मैं अपने गुरु की जो विजडम है, यानी चरणों की धूल, उस धूल को विजडम बोला गया है, उससे मैं अपने मन के शीशे को साफ कर रहा हूँ। बेसिकली जब हम अपना शीशा देखते हैं तो हमको हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन उस शीशे के ऊपर क्या है? धूल जम जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। और जब वो धूल जम जाती है तो हम नहीं देख पाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। सिमिलर हैपन कि जब हमारे मन में बहुत सेल्फ डाउट आ जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम ऐसे आउटसाइड फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिनको हम नहीं कर सकते, तो हमारे जो मन है, उसका जो शीशा है, उस पर क्या लग गई है? धूल लग गई है। और जो विजडम है, ट्रू नॉलेज है, जो आपको लिबरेट करने का पोटेंशियल रखती है, आपको मुक्ति देने की क्षमता रखती है, वो क्या है? आपके गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, जो हमारे श्री राम हैं, श्री हनुमान जी हैं। तो वो विजडम क्या है? गीले कपड़े के समान है कि आपने कपड़ा लिया और उस शीशे को पोंछ दिया। जब आपने उस शीशे को पोंछा तो आप ईमानदारी से खुद को देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि वास्तविकता में आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपने अपने मन में किस प्रकार की मेमोरीज़ को होल्ड करके रखा है, क्या वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, क्या वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं, आपके एक्शंस कैसे हैं। यानी बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि गुरु के कमल के समान चरणों की धूल को लेकर मैं अपने मन के शीशे को साफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, यूज द ट्रू नॉलेज एंड लिबरेट योर सेल्फ। जो आपके ऊपर जो धूल जम गई है, आप उसे साफ करें। और आप इसको साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप इसको साफ करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की संगति कर सकते हैं, श्री हनुमान जी को याद कर सकते हैं। हनुमान जी को याद करने से क्या मतलब है? जब आप किसी इंसान को याद करते हैं तो बेसिकली आप उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने किसी भी दोस्त के बारे में सोचिए, तो उनके बारे में सोचते ही आपको ख्याल आएगा कि यार वो तो ना अपनी बातें बहुत स्ट्रांगली टेबल पर रखता है, या अपनी चीज़ों को लेकर वो बहुत अड़िग है, वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान है। नहीं यार, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो एक बात चार जगह लीक कर देता है। तो बेसिकली जब आप किसी इंसान के बारे में, किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आप उसके गुणों के बारे में ही सोच रहे हैं, गुण या अवगुण। तो जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो कैसे कैरेक्टर है? ही इज़ अ वेरी पावरफुल सोल, जिनमें लाचारी, कमज़ोरी, हीनता का कोई भाव है ही नहीं। वो ऐसे कंधे तने हुए करके चलते हैं, हैविंग दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ, कि मेरे सामने जो भी चैलेंज हो, श्री राम जी को समर्पित करके मैं ये काम करूँगा।
द पावर ऑफ सरेंडर। तो जब आप उनको याद कर रहे हैं तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह की क्वालिटीज़ को फीड कर रहे हैं कि आई एम अ पावरफुल सोल, आई विल टेक ईच एंड एवरी स्टेप टू एम्पावर माई सेल्फ। सो दिस इज द ओनली फर्स्ट लाइन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। पूरी का वर्णन करने जाएंगे तो घंटों लग जाएंगे, तो एक ही लाइन से ही शुरुआत करते हैं। राधे राधे, ध्यान रखें अपना।